अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका एक बार फिर इस पूरे कोर्स में खैर मकदम। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी इस जज्बे को आपके कबूल करे और मज़ीद इस्तकामत और पूरे हौसले और जज्बे और पैशन के साथ इस कोर्स में आगे तक आखिर तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई ये अहम कोर्स है और आप सब जानते हैं कि हम सब अल्लाह के कलाम की ज़बान सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसमें हमारा और आपका, हमारी आपकी सलाहियतें, हमारी आपकी जो भी कोशिशें हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सारी चीज़ें अता करदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की। सारा का सारा क्रेडिट जो हम दें, जो भी कुछ सीखते जाएंगे तो फिर हम ये सारा क्रेडिट अल्लाह सुब्हानहू तआला के हिस्से में जाना चाहिए कि उसकी उसके इज़्न से है, उसकी तौफीक से है, उसकी हिदायत है। और हमारा सबका ये एक अहम मकसद होना चाहिए कि हम सीखते चलें और अपने आप को हर अगले दिन, यानी आज के दिन से हमारा बेहतर होता जाए इल्मी एतबार से। लेकिन याद रखिए, वो इल्म हलाकत का सबब बन जाया करता है जो अमल से खाली होता है। तो हमारे अगर आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो रब चाही नहीं होगी, तो फिर बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगे। हमारे इतने मसले बनेंगे कि फिर हम नहीं समझ पाएंगे और फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। लिहाजा बेहतर यही है कि हमारी ज़िंदगी के धारे, ज़िंदगी के रुख, हमारी तरजीहात, प्रायोरिटीज़, ये सब कुछ रीडिफाइंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इल्म में इजाफ़ा करते जाएं और अमल के एतबार से खाली होते जाएं। बहुत बहुत ज़्यादा नापसंदीदा ये बात है कि ये मोमिन का शेवा नहीं हो सकता। मोमिन की रविश ये है कि वो जो कुछ कहता है तो उसके कौल और उसके अमल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, यानी उसका अमल भी इस बात की गवाही दे रहा हो कि वाकई वो जो कह रहा है वो उस पर कायम भी है। बहरहाल इस इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए इस कोर्स में आगे तक आखिर तक कायम रहना आसान कर दे। और हम में से जो लोग जिनको हम जानते हैं वो इस कोर्स में थे लेकिन बीच में किसी वजह से नहीं रहे, तो उनको कोशिश करें कि उनको अप्रोच करें और उनको वापस से इसमें शामिल करें। बाकी ये हम सब अपने ज़ाती भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अपना मोटिव या अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ये समझ लीजिए, आखिरत के एतबार से हमारी अखरवी ज़िंदगी कामयाब हो और इस दुनिया में हम लोगों के लिए बेनिफिशियल बन जाएं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन जाएं। यही एक मोमिन का मकसद होता है, होना चाहिए। आपके सामने अभी मैंने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा है कि मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। इंतहाई अहम है तलब इल्म के हवाले से, यानी इल्म हासिल करने की फजीलत के ताल्लुक़ से। क्या फरमाया कि मन खरजा, कि जो कोई निकला, फ़ी तलबिल इल्मी, बाहर निकला, किसकी तलाश में, किसकी चाह में, इल्म की तलब में, इल्म की हासिल करने के मकसद से जो कोई बाहर निकला, फहुआ फ़ी सबीलिल्लाहि, तो वो होता है या वो है
फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। कब तक? हत्ता यरजिया, जब तक वो वापस लौट नहीं आता। तो अब आप सब सोचेंगे कि हम लोग तो कहीं नहीं निकले, अपने अपने घरों में हैं और वर्चुअल क्लास कर रहे हैं, लेकिन ज़हनन हम सब निकले हुए हैं। इस हदीस में ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत में हम लोग नहीं हैं, कि अपने अपने मकामात पे, अपने अपने घरों में, वहीं से आप वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बज़ाहिर तो आप बाहर नहीं निकले, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस हदीस की फजीलत में हमें भी इसमें हिस्सा मिल जाएगा, हम भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और उम्मीद करना अच्छी बात है, वो इस तरह से कि हमने अपने आप को ज़हनन खाली किया हुआ है, यानी आपने इस मॉर्निंग के इस क्लास के लिए मेंटली प्रिपेयर किया है। अपनी जो भी गहमा गहमी वाली ज़िंदगी है उसमें से ये वक्त फारिग किया है स्पेशली इस क्लास के लिए। एक बात। दूसरी अहम बात जो इस हदीस के हवाले से है कि इल्म की तलब की जो फजीलत है वो कितनी अहम है, कि उसको ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का रास्ता, जाहिर सी बात है दो ही रास्ते हैं, एक अल्लाह का रास्ता है या फिर एक शैतान का रास्ता, इबलीस का रास्ता है, खुतवात शैतान या फिर सबीलिल्लाह। ठीक है, तो हमें अल्लाह का रास्ता चूज करना है, उसकी कोशिश करनी है। अब इल्म की तलब में है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नई नई डायमेंशंस मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान करीम की ज़बान से जो हमारे लिए बहुत ही गैर मानूस थी, हम नहीं जानते थे, जो पढ़ रहे होते थे हमें नहीं पता होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम समझने लग जाएंगे तो कुरान करीम की कंस्ट्रक्शंस हमसे कह क्या रही हैं। इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पर आप अपने इस सबक के हवाले से जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है उसके ताल्लुक से अगर आप गौर करें तो इसमें दो अहम कंस्ट्रक्शंस हैं जिनका जिक्र हम आपसे करें तो इंशाल्लाह आप पहचान जाएंगे। वो दोनों कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वहीं से बात शुरू करते हैं। और अगर आप में से कोई नए हैं या आपकी कोई क्लास मिस हुई है तो आप रिकॉर्डिंग्स ज़रूर देखें, अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो गई हैं, 20 के करीब क्लासेस हुई हैं, कुछ कमोबेश। तो फिर आप चाहें तो आप उन सबको थोड़ा वक्त निकाल निकाल करके जब सब देख लेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है जैसा कि आप सबको पता है कि वो मुरक्कबे मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे नाकिस में से ये आखिरी मुरक्कब है। और मुरक्कब को आपको पता है कि हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है। दो कंस्ट्रक्शंस जो अभी आपके सामने आई वो किस तरीके की थी उन पर गौर करें और उम्मीद है आप लोग जान जाएंगे। पहली है फी और तलबिल इल्मी, फी तलबिल इल्मी। अब यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग। इसी तरीके से दूसरी कंस्ट्रक्शन है फी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह। आप बताइए कि कल आपने जो पढ़े थे हुरूफ जारा, आप में से याद है कि कितने हुरूफ जारा मुकम्मल हो गए थे? कोई बताएगा आप में से? सर 5 हुए थे शायद। जी 6 हुए बताइए। थे शायद। 6 हुए थे सर। जी जी सर। छः में लास्ट क्या पढ़ा था आपने? फी। फी। ठीक ठीक। जी मैं सही हूँ, बस यही जानना चाह रहा था कि उसी फी से बात शुरू करते हैं। आप इस पे गौर करेंगे थोड़ा सा, तो फी तलबिल इल्मी, जी थोड़ा सा गौर करिए। फी जो है वो हरफ जार है और हरफ जार की वजह से इसके आगे आने वाला इस्म जो है वो मजरूर है। लेकिन इस तलब व लफ्ज पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तनवीन नहीं है और इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपने सोचा कि ये मुजाफ हो सकता है। मुजाफ चूंकि ऐसे ही होता है कि उस पर तनवीन भी नहीं हो, तनवीन यानी डबल हरकत, न्यूनेशन, और साथ ही साथ उस पर अलिफ लाम भी नहीं होता।
ठीक है। तो दोनों चीजें नहीं है, ये मुजाफ हो सकता है, आगे का जो इस्म है वो मजरूर हो तो पक्का यकीनी तौर पे ये कह सकते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी है। लेकिन ये मुरक्कब इजाफी इस फी की वजह से क्या हो गया है, मजरूर हो गया है। ठीक है। तो फी तलबिल इल्मी, इसका आप तर्जुमा करेंगे तो इल्म की तलब में, इल्म की तलब में, ठीक है, इल्म की सर्च में, ठीक है, इन सर्च ऑफ इल्म। ठीक है। तो ये फी तलबिल इल्म। इसी तरह फी सबीलिल्लाह, फिर वही कंस्ट्रक्शन है, यानी आप ये गौर करें कि ये मुरक्कब विद इन मुरक्कब का केस है, कि एक मुरक्कब है उसके अंदर एक दूसरी मुरक्कब भी है। तो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है। तो इसको अगर आप एनालाइज करना चाहें इस तरह से, तो यहाँ पर ये इल्म जो लफ्ज है ये, और तलब, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है। ठीक है। इस तरह से नीचे वाले को करके दिखा देते हैं तो बाकी आप वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें सबील लफ्ज जो है और अल्लाह, ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैहि, ये पिछला सबक है हमारा, पढ़ चुके हैं ये चैप्टर। मुजाफ मुजाफ इलैहि ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, मुरक्कब इजाफी। ठीक है। अब ये जो फी लफ्ज है ये क्या है, हर्फ जार। अब ये जार क्या कर देगा, ये मुरक्कब इजाफी इस हर्फ जार के लिए क्या हो जाएगा, मजरूर। ठीक। अब ये जार प्लस मजरूर ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, मुरक्कब जारी। तो ये कोई मुश्किल काम काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो यहाँ रिवाइज हो गई, और आपने अब तक 6 हुरूफ जारा पढ़े हैं। हुरूफ जारा क्या होते हैं, यानी अगर हम आपसे पूछें तो हुरूफ जारा मीन्स, आपको कल बताई जा चुकी ये बात कि हुरूफ जारा दरअसल अरबी के प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो लोग जान रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, विद, ये जो अल्फाज यूज होते हैं ये दरअसल प्रपोजिशंस है, और ये किसी न किसी इसम के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है। उनकी हमें पोजीशन वगैरह बताने के लिए। बहरहाल अब हम नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं, अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। वो हदीस आपके सामने आ गई, उस हदीस के ताल्लुक से अभी जो मैंने पढ़ी उसके ताल्लुक से आपके सामने 2 कंस्ट्रक्शंस और आ गई। ठीक। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास जो हरफ जार है, आपने अब तक बा पढ़ लिया, मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूं एक, बा, जेर बी, सेकंड आपने ता, थर्ड आपने वाव। ठीक है। इसी तरह से ता भी आपने किसके साथ पढ़ा था, जबर के साथ पढ़ा था। ठीक है, तल्लाही, वाव असमिया। फिर फोर्थ आपने पढ़ा क्या, काफ, और फिर फिफ्थ पढ़ा था लाम, लामे जारा जेर के साथ, और सिक्स्थ आपने पढ़ा फी। इन सब का मफहूम मतलब आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाजेर भी ये विद के लिए है, ठीक है, साथ के साथ का मफहूम देता है। ता कसम के लिए है, और ये स्पेसिफिकली अल्लाह की कसम के लिए खास है, कसम के लिए, और अल्लाह की कसम के लिए मखसूस है ये, ओनली फॉर अल्लाह। एक बात, वाव ये कसमिया है, काफ के जैसा, ठीक है, की तरह, इसके लिए आपको ये काफ इस्तेमाल करते हैं। लाम ये के लिए या फॉर, पी ये में, या इसे हम इन कहते हैं। ठीक है। तो ये इतने आपके पास सामने हुरूफ जारा आ गए। अब इन हुरूफ जारा के बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। बी बिलहक़ी, बिस्सब्री, ता तल्लाही, वाव वल्लाही, काफ कल जिबाली, ठीक है, लाम लाम जारा ली जईदिन। ठीक है। इसी तरीके से आपने और पढ़ा था लिल वलदी, ठीक है,
फी सबीलिल्लाहि, फिल मस्जिदी, फिस्सूकी बाजार में, फिस्सूकी, ठीक है। ये फिल मदरसती स्कूल में। तो ये आपने देखा कि ये तमाम के तमाम जो हरूफ जारा हैं, जो टोटल जिनकी तादाद 17 है, जिसमें में से 6 आपने पढ़ लिए हैं, अब उनके बाद आगे 7th नंबर पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले इसम को हालत जर में कर देते हैं। अब देखिए 7th, 7th जो है ये क्या है, मिन और अन, अन और मिन, ये दोनों जो हैं किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों की मीनिंग जो है वो फ्रॉम की है, यानी से, फ्रॉम। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो मजीद बात आगे समझ में आ जाएगी। देखिए दोनों में डिफरेंस, अन का मतलब भी से, मिन का मतलब भी से। अन इस्तेमाल करते हैं उमूमन, आप देखिए हदीस में जब रिवायत की जाती है किसी से तो लिखते हैं अन अनसिन, ठीक है, अनस रजी अल्लाह अन्हु से, तो अना सिन। इसी तरह अन आई शतु, अब गलत हम करें तो आप लोग सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बताई जा चुकी हैं चीजें। कोई गलती हो तो जरूर उसकी निशानदेही करिएगा। हजरत ये मजरूर नहीं करेगा आयशा को? हाँ, आयशतु भी मजरूर होगा, और मजरूर होगा तो ये क्या होगा, अरबी आयशती, नहीं नहीं, आयशता। आयशतिन, आयशतिन। आई ना 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 ना, आयशती होगा, ना आयशता होगा, वो सॉरी आयशतिन भी नहीं होगा, ये होगा आयशता। क्यों, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इस्म है, याद रखिएगा। गैर मुनसरिफ इस्म क्या है, अरबी मुअन्नस नाम, ये हालत जर में जेर नहीं लेते, और साथ ही साथ इन पर डबल हरकत कभी नहीं आती। ये दो बातें इनके साथ खास होती हैं। अरबी मुअन्नस नाम जैसे हफ्सा, खदीजा, फातिमा, आयशा, ये सब क्या है, मरियम, ये सब नाम जो है अरबी मुअन्नस नाम जो हैं, ये गैर मुनसरिफ होते हैं, हालत जर में जेर नहीं लेते, तनवीन नहीं आती इन पर। तो अन आयशा का, अन अनसिन, ठीक। इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, ठीक है। तो मुरक्कब क्या है वहां पर, ज़िक्रुल्लाहि। ज़िक्रुल्लाहि क्या है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, बोलते जाएंगे आप लोग ताकि हमें लगे समझ रहे हैं। ज़िक्रुल्लाहि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, इसमें ज़िक्रू लफ्ज़ जो है वो मुज़ाफ और अल्लाह ही मुज़ाफ इलैहि। मुजाफिरी। जी जी, इसके पहले मैंने अन का इस्तेमाल करना है, तो अन जिक्रिल्लाही। जिक्रिल्लाह। अब कहना क्या मकसद है इसका, अल्लाह के जिक्र जिक्र से। से, अल्लाह के जिक्र से। ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान के ताबेदारो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ठीक है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, ठीक है, गाफिल ना कर दें। वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, हलाक ना कर दें, गफलत में न डाले रहें, तो अन जिक्रिल्लाह। इसी तरीके से एक आयत है कुरान करीम में नमाज के ताल्लुक से बहुत अहम, वहां पर एक लफ्ज आता है अल फहशा, अल फहशा ई, अल फहशा होता है अल फहशाउ, नॉर्मल उसकी हालत तो यही है, लेकिन जब इसके पहले हम क्या लगाना चाह रहे हैं, अन, तो अन के लगने से ये क्या हो जाएगा, फहशा ई, ठीक है। एक तो यहाँ पर पॉइंट है, फहशा बेहयाई बुराई को कहते हैं, ठीक है, इनडिसेंसी, इमोरलिटी। तो अल अन अल फहशाई, ये अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं अदा करेंगे। अल फहशा का जो हमजा है वो क्या है, हमजतुल वस्ल, तो वैसे भी साइलेंट है। अब जब ये साइलेंट हो गया तो दो साकिन हरूफ इकट्ठा हो गए, नहीं हो गए। अब इसे आप पढ़िए, जोर लगा डालिए, पढ़ने में नहीं आ रहा है। अन, अन कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके पढ़ने के लिए आपको एक तरीका है, वो ये कि
साकिन हरूफ इकट्ठा हो जाएं तो पहले वाले साकिन को क्या दे देते हैं, जेर दे, पहले वाले साकिन को जेर दे देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अनिल फहशा, अनिल फहशाई। ठीक है, अब ये एक रूल है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये अरबी का एक कायदा है, एक रूल है। और आपको पता है जहां कहीं रूल आता है तो उसकी एक्सेप्शन भी आ रही होती है। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या हो सकती है उसको देखिएगा इंशाल्लाह अभी। तो रूल की एक्सेप्शन क्या है कि ऐसा भी होगा कि ये फॉलो ना किया जाए कि दो साकिन हुरूफ इकट्ठे हो गए और पहले वाले को हमने जेर दे दी। तो इस तरीके से आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स कर ली, अन की जरूरत भर, और सबका मतलब क्या निकल रहा है, से का निकल रहा है। अब मिन की एग्जांपल कर लीजिए जी, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि मिनल, मान लीजिए ये लफ्ज लेकर आते हैं अल मदरसा, ठीक है, अल मदरसा। अल मदरसा तू, अल मदरसा तू, ठीक है। इसके पहले हमें मिन लगाना है से का मफहूम लाने के लिए, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं स्कूल से। अब ये हो गया मिन, मिन, और ये जो हमजा है हमजतुल वस्ल है। अब जैसे ही मिन आया तो इसने मदरसा तू को क्या कर दिया, मदरसती, ठीक है। अब इसे आप पढ़ेंगे क्या, सवाल ये पैदा हो रहा है। अभी तो पढ़ नहीं पाए ना, मिन अल मदरसती, ठीक है, ये तो पढ़ लिया था आपने, लेकिन हमजा वो साइलेंट है बीच में। तो अब ऐसे केस में वो रूल जो पीछे बना था फौरन वो रूल कहीं टूटा भी, तो वो अब क्या है, अरब ने कहा कि भाई इस पर हम मिनिल बैती नहीं पढ़ेंगे, मतलब उन्होंने कहा मिनिल बैती नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम मिनल बैती पढ़ेंगे। अब ये रूल और उसकी एक्सेप्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक दो बार समझने से आ जाएगा। हमने उसकी असल हालत को बाकी इसलिए रखा ताकि आप पहचान लें। तो मिनल मदरसती क्या मतलब हुआ, स्कूल, घर से नहीं, मदरसे से। हाँ इस मदरसे से, स्कूल से, ठीक है। तो मिनल मदरसती, इसी तरीके से सर मिनल्ला ही नहीं हो सकता? हाँ हाँ मिनल्लाह भी होगा, अल्लाह से। तो आगे देखें, बैत, अब देखिएगा अल बैती, अल बैतू होता है, अल बैतू, ठीक। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर मिन लेके आए आप, मिन लाए जैसे ही तो ये अल बैतू अल बैती हो गया, और ये हमजा हमजतुल वस्ल है। यहाँ पर अब आप इसे पढ़ नहीं सकते, आप इसे लिहाजा सबर दे रहे हैं, ठीक है। तो मिनल मदरसती, मिनल बैती, ठीक है। मिन का इस्तेमाल ज्यादातर प्लेसेस के साथ होता है, और अन का इस्तेमाल आपको नॉर्मल केसेस में लोगों के साथ, चीज़ों के साथ भी मिल रहा होता है, और ऐसा कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आगे देखिए इसी तरह नेक्स्ट, एक तो ये आ गया आपके सामने अन और मिन। नेक्स्ट अब जो है वो 8th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि 8th यहीं पर हो गया, 7th 8th सेम थे, ये से का मफहूम दे रहे थे। 9th, 9th है इला। इला के माने होते हैं की तरफ। ये जो मीनिंग दे रहा होता है ये कौन सी है, टू या टूवर्ड्स की। तो आप इसको इस तरह टू, टूवर्ड्स, और आप इसको कहेंगे की तरफ, या अभी ये ऊपर जो एग्जांपल्स है ना, अल मदरसती, सेम यही एग्जांपल अगर इलल मदरसती लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मदरसे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अल मस्जिदी, अल मस्जिदू, नॉर्मल लफ्ज ये है। इसके पहले इला का इस्तेमाल करेंगे तो अब ये बीच में सबसे पहले तो ये जेर कर दीजिए मजरूर, इला अल मस्जिदी, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हमजा तो पहले साइलेंट ही है। अब इसे मिलाने के लिए आपको
वो क्या करना होगा, ये खड़ी जबर जो है वो नॉर्मल जबर लग जाएगी, तभी आप इसे मिला पाएंगे। तो इलल मस्जिदी, मस्जिद, मस्जिद की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर आपने अन जिक्रिल्लाह लिखा था, वही कंस्ट्रक्शन आप यहाँ ले आइए कि अल्लाह के जिक्र की तरफ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जिक्रिल लाहू, उसके पहले आपने इला लगाया है, इला जिक्रिल्लाही, ठीक है। अब ये इला जिक्रिल्लाही है। तो ये उमूमन जब बीच में हमजतुल वस्ल आता है तो जाहिर सी बात है वो हमजा तो साइलेंट हो जाता है, साकिन हर्फ बचता है, मिलाना होता है उसमें, तो ये फिर केसेस आते हैं। अब यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत नहीं आई, इला जिक्रिल्लाह की कोई मसला नहीं आया, तो वैसे ही है वो एज इट इज, इलल मस्जिदी इला जिक्रिल्लाह की। इसी तरीके से आगे देखेंगे, इला आपका एक हो गया, अभी लिस्टिंग कर रहे हैं और ये 10th पे पहुंच गए आप। अब 10th में है अला। अला ऑन और एट दोनों के लिए होता है, ठीक है। और पर का मफहूम दे रहा होता है, पर, ठीक है। अला जैसे अलल अर्शी, अलल माई, अलल कुर्सी। अब इसमें हजारों आप बोल सकते हैं, अला अल कुर्सी, देखिएगा अभी, कुर्सी, कुर्सी पर, कुर्सी की, ठीक है। अब ये अला अल कुर्सी ये नहीं पढ़ेंगे तो ये ला मोहल्ला, ये खड़ी जबर जो है नॉर्मल जबर में तब्दील हो जाएगी, ये पढ़ेंगे अलल कुर्सी, ठीक है। अलल अर्शी, अर्श पर, अलस समाई, अलल माई, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं है, बेशुमार आप खुद इसे कर सकते हैं। बस एक बात जो आपको याद रखनी है वो यही कि ये अपने से आगे आने वाले इस्म को हालत जर में करते हैं, सिर्फ ये याद होते जाएं आपको। 10 के बाद 11, और 11 में एक और है, वो है हत्ता। हत्ता, हत्ता जो है ये तक के लिए आता है, तक, यानी तक। आप इसको क्या कहेंगे, अंटिल, ठीक है। तक, अला पर के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हत्ता एक बहुत मशहूर कंस्ट्रक्ट सूरत है, वो जो है सूरतुल कद्र, उसमें हत्ता मतलइल फजरी, ठीक है, यानी फज्र के तुलू होने तक। तो मतला, मीम ता लाम आइन, मतलइल, और आगे फजरी, फज्र के तुलू होने तक। तो ये क्या दे रहा होता है, ये टाइम के लिए तक आता है, ठीक है। टाइम बताने के लिए जब तक का मफहूम लाना हो तो फिर आप हत्ता का इस्तेमाल करते हैं, हत्ता मतलइल फजरी, ठीक है। इसी तरीके से बेशुमार और भी कंस्ट्रक्शंस हैं, कुरान करीम पढ़ेंगे अब आपको ये पहचानने में आनी चाहिए। जैसे ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अल्लाह ने मोहर लगा दी किनके, उनके दिलों पर अला कुलूबिहिम, अला लफ्ज आ गया, ठीक है। इसी तरह बेशुमार है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको लिस्ट याद रखनी है क्या क्या है। ये यहाँ से आपने 6 इधर देखे, बाकी 11 तक इधर देख ली। हमने क्या कहा था आपसे, 17 होते हैं ओवरऑल, जिसमें से आपको 11 बहुत अहम तरीके से ध्यान से पढ़ने हैं, और इन 11 का इस्तेमाल खूब हुआ है। बाकी आपको पीडीएफ जब देंगे इंशाल्लाह तो उसमें आपको पूरे 17 के 17 लिखे होंगे इंशाल्लाह, सबकी एग्जाम्पल्स भी लिखे होंगे, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ आप यहाँ पर समझ लीजिए इनके इस्तेमाल को। अब एक और पॉइंट है, ये तो हो गए, लिस्ट मुकम्मल हो गई। अब एक अहम बात ये है कि ये सब के सब, जैसे आपने देखा इलल मस्जिदी आया, तो फिर ये कुछ इसमें में से ऐसे भी
हुरूफ जारा हैं जो ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। यानी ये जो इस्म इनके साथ आया है, मजरूर इस्म, तो ये रिप्लेस भी हो सकता है, कोई ज़मीर भी उसकी जगह लाया जा सकता है। तो सब के सब नहीं होते ज़मायर के साथ, कुछ होते हैं। तो अब हम उनको टिक कर दे रहे हैं कि जो जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी हुरूफ जारा ज़मायर के साथ कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये देखिए, बा या एन सर्कल कर लीजिए, ये बा। ठीक है, फिर इसी तरीके से लाम जारा इस्तेमाल होता है, फी इस्तेमाल होता है। और से देख लीजिए, जिनमें टिक किया हुआ मैंने, इनको हम जमायर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अन मिन इला, देखिएगा, अन मिन इला, ये, और फिर उसके बाद आला, बस। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और पीछे 3, 7 ऐसे हैं जो जमायर के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि जब हुरूफे जारा जमायर के साथ इस्तेमाल होंगे तो वो कौन से जमायर आप यूज करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी में ये किस चीज का मुरक्कब है, जार और मजरूर का। तो जार मजरूर का ये मुरक्कब है, तो जो मुरक्कब जारी कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इस्म लाना है वो भी मजरूर लाना है। अब इस्म नहीं लाएंगे, उसकी जगह जमीर लाएंगे, तो वो भी मजरूर ही होगा। ठीक, तो मजरूर जमायर आपको बताए जा चुके हैं, आपने कहाँ पढ़े थे, कोई आप में से बताए हमें। मुरक्कब इजाफे में यूज किए थे जमाइन। बस बस, जो मुरक्कब इजाफी में मजरूर जमायर पढ़े हैं वही यहाँ भी यूज हो जाएंगे। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि पर्सन नंबर जेंडर का लिहाज रखते हुए आपको वो मुकम्मल कर लेना है। तो एक बार हम फिर से यहाँ सामने मेंशन कर दे रहे हैं वो चार्ट, ताकि फिर से एक बार आपका के लिए ताज़ा हो जाए वो चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्या लिखते हैं, जाहिर सी बात है, अदद ऊपर चलता है, सिंगुलर और डुअल और प्लूरल। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस, और फिर यहाँ मुजक्कर मुअन्नस कॉमन। ठीक, ये आपका होता है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक, सिंगुलर प्लूरल डुअल ये आपने यहाँ सामने लिखा हुआ है। अब जमायर वो हैं कौन कौन से, गौर करिए। सबसे पहले अटैच्ड हु, अटैच्ड हु, फिर हुमा, हुम, अटैच्ड लफ्ज बोलेंगे साथ में। इसी तरह अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुमा, और फिर अटैच्ड हुन। हुन्ना। तो ये दोबारा आज आप फिर यूज करें, क्योंकि मजरूर दोबारा कोई चीज फिर से हो रही है। मुजाफ इलैहि मजरूर हुआ था, अब मजरूर मजरूर है, यानी जार के साथ जो इस्म आ रहा है वो मजरूर हो रहा है। अब इस्म की जगह जब जमीर आएगा तो वो जमीर भी मजरूर इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो अटैच्ड का, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुम। अटैच्ड लफ्ज इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये जहन में आ जाए कि ये अकेले यूज नहीं होते खाली। फिर इसी तरह से अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना, और फिर उसके बाद अटैच्ड या, अटैच्ड ना। तो हम लोग इनकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कर लें ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, अटैच्ड ना। अब यहाँ एक चीज जो है वो ये है कि पहले तो वो जहन में रहे कि कौन कौन से आपको यूज करने हैं जमायर जो हो सकते हैं, और उनमें कुछ फिर स्पेलिंग इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये बात आपको ऑलरेडी मालूम हो गई है कि ये जो हा पेश हु है ना, हु पहली जमीर, अटैच्ड हु, ये कभी खड़ी जबर खड़ी पेश के साथ भी, उल्टी पेश के साथ भी आती है, कभी ये खड़ी जेर के साथ आती है, कभी ये नॉर्मल जेर के साथ आ रही होती है। तो ये कैसे होता है, इस चीज को भी समझना है। तो उसके लिए कुछ की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और बाकी को छोड़ रखेंगे। तो सबसे पहले तो पहले वो हमारे सामने यहाँ पर हम लिख लें कि कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे जमायर के साथ।
जो हुरूफ जारा है। ठीक है, तो आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए एक बार, बाजेर बी, लाम और फी। ठीक है, तो इसमें आप गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ हुरूफ जारा सिंगल हर्फ पर बेस्ड होते हैं, जैसे बा, ता, वाव, काफ, लाम। और कुछ हुरूफ जारा जो है वो सिंगल हर्फ पे नहीं है, वो दो दो के हैं उसमें। ठीक है, तो ये बा, लाम और फी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा अन, मिन, इला, अला। तो इन सबको आपको यूज करना है, तो यहाँ पर हम इनको लिख ले रहे हैं फिलहाल। बा, और बताते जाइए, लाम और फी, फिर अन, मिन, हाँ, मिन, इला, इला, पी हो नहीं, गया। नहीं फी, अला। हाँ फी तो हो गया, इला के बाद अला। अब ये टोटल 7 है, देख लीजिए इनको, ताकि जहन में रहे कि इन्हीं का इस्तेमाल होना है बस। तो और उनमें में से 3 ऐसे हैं जो एक हर्फ पर बेस्ड हैं, बाकी 4 जो हैं वो दो दो हरूफ पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये जब आपके सामने इसकी इंशाल्लाह पीडीएफ आएगी ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी, आपको पूरा चार्ट होगा, प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा हरूफ जारा का ज़मायर के साथ इस्तेमाल। तो हम अभी फिलहाल हमारे आज के सबक का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने हरूफ जारा की लिस्ट को मुकम्मल किया। अब इस हिस्से में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हुरूफ जारा का इस्तेमाल जमायर के साथ सीख रहे हैं। तो ये मिक्स ना होने पाए चीजें, हुरूफ जारा का इस्तेमाल जमायर के साथ। जमायर मीन्स प्रोनाउंस। ठीक, तो ये बात अच्छी तरह समझ लें। अब यहाँ पर ये जो इसको इस तरह भी मेंशन कर लें, ये मजरूर जो होगा, अब यहाँ पर कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। तो पूरी की पूरी लिस्ट नहीं बनाएंगे, सबका यूज नहीं करेंगे, 2-4 को करके देख लेंगे ताकि रवानी आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे ये बा है पहला। ठीक है, तो ये जो बा जेर बी है, लाम जेर ली है, फी है, अन है, मिन है, इला है, अला, हत्ता। तो इनको क्या करेंगे, पहले बा को ले लेते हैं। ठीक, देखिए बा को जब हा के साथ अटैच करेंगे तो बिहू नहीं पढ़ेंगे। अब इस बा को हमें क्या कर लेना है, पूरे के पूरे इस चार्ट पर से गुजारना है। फिर इसी तरह लाम को पूरे चार्ट पर गुजार लेना है, क्योंकि ये बा का मतलब हुआ साथ। हमने इस्तेमाल किया था वहां पर, याद होगा आपको, बिल कलमी, एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, बिल कलमी। तो बिल कलमी का मतलब क्या है, इस मुरक्कब का मतलब कलम के साथ। अब इस कलम को हमें रिप्लेस करना है किसी जमीर के साथ। तो कलम मुजक्कर है, कलम वाहिद है। ठीक है, तो कलम मुजक्कर है, कलम वाहिद है, तो हमें कौन सा चाहिए, और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मुजक्कर वाहिद क्या है हमारे पास, हु। तो अब हमें क्या कहना है, बिल कलमी की जगह बिही, बिही। तो अब ये क्या है रूल्स, इसको समझ लीजिए। देखिए बा, हा जो है ये जो नॉर्मल पेश के साथ है, ये इसमें हमें खड़ी जेर इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि पीछे जेर है, पीछे जेर होगी तो यहाँ पे खड़ी जेर लग जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, बिही पूरा पढ़ते चले जाइए। बिही, कोई पढ़े आप में से, बिही माँ। अब बिहू माँ नहीं पढ़ेंगे, बिही माँ, बिहिम, बिहिमा बिहिम। जी जी पढ़िए। बिहिमा बिहिम हम्म, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना। बिहा बिहिमा बिहिन्ना जी, बिका, बिका कुमा कुम बिका, बिकुमा, बिकुम। बिका बिकुमा बिकुम हम्म, बिक बिकी की नहीं बिकी, ओनली बिकी, बिकी, बिकी बिकुमा। बिकी बिकी बिक बिकुमा बिकुन्ना। हम्म, उसके बाद है या ना। हाँ, या और ना, यानी अब आपको जो है बा को याय मुतकल्लिम में ऐड करना है। तो बा को ब, याय मुतकल्लिम में जब ऐड करेंगे तो नॉर्मल बस, ये बा जेर के साथ तो है ही है,
और ये या पे साकिन हो जाएगा, तो ये क्या मिल के तो आएगा? बी बी। बी और बी और ये क्या बन जाएगा? बा, नून के साथ, बिना। बिना। बिना, बस। तो यहाँ हो जाएगा बिना। अब इसमें आपको टीपीआई समझते हैं? टीपीआई यानी जब इशारों का यूज हम लोग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यह बात आपको पहले भी बताई है कि हम ऐसे सीधे बैठ जाएं आईने के सामने, ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है उसके इशारे आप अपने दाएं बाएं करेंगे, ठीक है, अपने लेफ्ट राइट, ये थर्ड पर्सन के इशारे हैं। अपने सामने जब आप इशारे करेंगे तो फिर ये सेकंड पर्सन है, और खुद अपनी जानिब जब करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो आपको ये थर्ड पर्सन से शुरू करना है और फर्स्ट पर्सन पे फिनिश करना है। थर्ड पर्सन कहाँ से शुरू करना है? मुजक्कर से शुरू करना है, और मुजक्कर के इशारे जितने भी करने हैं वो राइट हैंड से करने हैं, ठीक है। सिंगुलर के लिए 1 फिंगर, फिर डुअल 2 फिंगर्स, और फिर प्लूरल के लिए 4 फिंगर्स। इससे क्या होगा कि आपको इनका तर्जुमा नहीं करना है, तर्जुमा आप इशारे के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप आईने में देख करके दिमाग का और इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। चलिए देखिए, फिर से शुरू करते हैं पूरा चार्ट बा के जरिए। देखिए, बिही, बिही, मा, बिहिम, ठीक है, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। फिर उसके बाद बी। अब ये दोनों हाथ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर याय मुतकल्लिम मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन है। तो बी राइट हैंड से कर रहे हैं, एक उंगली से अपने सामने अपनी तरफ, तो बी यानी इट इज फॉर मेल। और फिर लेफ्ट से करेंगे बी, इट इज फॉर फीमेल, ठीक है। फिर उसके बाद बिना, बी बिना, बी बिना। चार्ट जमायर का एक ही है, ठीक है, ये पूरा एक चार्ट। अब जैसे बी से आपने किया है सेम इसी तरह आपको यहाँ पर अब ये लामे जारा के साथ कर देंगे। लेकिन अब यहाँ एक लामे जारा के साथ खास बात है, उसको समझ लीजिए, वो बहुत अहम है। वो क्या है? इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ एक्सेप्शन इज देयर। लामे जारा ऐसे जब भी कभी इस्तेमाल होता है किसी इस्म के साथ, तो जेर के साथ इस्तेमाल होता है। ली जईदिन, बार बार इसको समझ लीजिए, ली जईदिन, ठीक है। इसी तरह ली वलदिन, ली जईदिन, ली वलदिन, ली जईदिन, ली वलदिन, ठीक है, दोनों। अब वहां पर लिल वलदी कर देंगे बहुत होगा तो मारिफा जब लाएंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन आपने देखा गौर किया तो लाम के नीचे जेर ही है, जेर ही है, ठीक है। लेकिन जब ये लाम इन जमायर के साथ आएगा तो फिर ये किसके साथ आएगा? जबर। तो इसलिए इसको बिल्कुल अलग रखना है, और यहाँ पर एक और स्टार बना लीजिए, और इसको बिल्कुल लास्ट में कर लें, या पहले करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। लहू, ठीक है, लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना। फिर उसके बाद ली लना। अब देखिए फिर यहाँ पर आके एक ट्विस्ट आ गया। वो क्या आ गया कि लामे जारा जब जमायर के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो फिर किसके साथ हो रहा है? जबर के साथ आ रहा है। लेकिन जब याय मुतकल्लिम में आए तो फिर एक बार जेर आ गया। तो ये इसके साथ एक खास बात है, इसमें मैंने स्टार बना दिया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ चार्ट मुकम्मल होगा, उसमें दिया जाएगा। अभी फी का कर लीजिए, तो फी से शुरू करिए। कौन करेगा? फी सिंपल है, यानी फीही फीहिमा हाँ, फी हिमा फीहिम, ठीक है। फीहा फीहुमा फीहुन्ना। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पर सब में देखिए जेर आया जा रहा है, ठीक है। ये आप फीहा फीहिमा फीहिन्ना, फीका फीकुमा फीकुम, फीकी फीकुमा फीकुन्ना, फिर फीया और फीना। अब ये इसको समझ लीजिए यहाँ पर कि फी आपने ऐड किया या मुतकल्लिम में तो 2 या आ गए, ठीक है। तो 2 या आए तो उसको बना दिया गया फा के नीचे जेर, और या पर शद लगा दी गई, ये बन गया फी या, ठीक है। इसी तरह फी को आपने ऐड किया ना के साथ तो ये सिंपल सा बन गया फी ना, ठीक है। आप कुरान करीम में सूरतुल इंसान पढ़िए तो उसमें एक बहुत खूबसूरत आयत है,
अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है कि सुनी सूरतुल इंसान तो नहीं, मैं भूल रहा हूँ, गालिबन कोई और सूरत है। तो वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वल्लजीना और वो लोग जो जाहदू मुजाहिदा करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फीना हमारे रास्ते में, फीना फीना अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है ना मतलब हमारे, और फी में हमारे, फीना वहां मुराद रास्ते से, वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो उनकी जरूर बिल जरूर मदद की जाती है, यानी उनकी जरूर बिल जरूर उनको हिदायत दे दी जाती है, रास्ता हमवार कर दिया जाता है, उनके लिए मुश्किलें नहीं होती। शर्त मुजाहिदे की है, स्ट्रगल की। तो ये वहां पर आई बात है। तो इसी तरीके से कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ एक पॉइंट समझ लीजिए कि ये कुछ, अगर आप फी और इनको इनको देख लीजिए, ये एक पेयर में यूज होते हैं, यानी इन पर रूल्स जो है एक जैसे अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने बा को बिल्कुल अलग रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब फी को एक तरह से आपने देखा, फिर उसके बाद अब मिन और अन ये एक जैसे होते हैं बिल्कुल, यानी मिन और अन का यूसेज भी बिल्कुल सेम है। यानी मिन के साथ जब आप चार्ट लेके चलेंगे तो मिनहू, मिनहुमा, मिनहुम, ठीक है। मिनहा, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से खलकना, खलकनाकुम, हमने तुम्हें, तुम सबको पैदा, अल्लाह ताला फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, ठीक है। तो ये मिन, मिनहू, मिनहुमा, मिनहुम, फिर इसी तरह मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना। फिर अब बताइए क्या होगा, गौर करिए। मिन, एक मिनट, प्लस याए मुतकल्लिम, बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये मिन को ऐड कर दिया हमने, अब हमें या लाना है, तो या को हम ऐसे ले आए, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, मिनी नहीं, मिन्नी। मिन्नी। क्यों? क्योंकि या को जेर चाहिए होती है, और जेर चाहने के लिए एक एक्स्ट्रा नून उसको दिया जाएगा, वो जेर जो है उस एक्स्ट्रा नून पे लगा दिया जाएगा, तो इस पर शद लग जाएगी, वो दो नून इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मिन्नी, वो मिन्नी है। यानी इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब या आएगी तो या कहती है कि हमें जेर चाहिए, मगर यहाँ पर जेर है नहीं, तो उस या की डिमांड को पूरा करने के लिए एक नून एक्स्ट्रा लाया जाएगा। अब जो जेर लगना था वो जेर अब किस में लग रहा है, इस नून में लग रहा है। जब दो नून इकट्ठा हो गए तो अब क्या होगा, ये दोनों नून मर्ज कर दिए जाएंगे, और फिर बताइए, यानी दो नून जब मर्ज हो गए तो अब क्या हो गया, मिन्नी हो गया, नहीं हो गया भाई, एक नून ये, दूसरा नून ये, दोनों नून को मर्ज कर दिया तो नून पे शद लग गई, जेर लग गया, मिन्नी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मिन और ना, वहां तो है ही है एक नून एक्स्ट्रा, तो ये क्या बन जाएंगे, मिन्ना, मिन्ना, सिंपल है। तो मिन्नी, मिन्ना, ये हो जाएगा। तो बस ये कुछ चीजें थी, थोड़ा सा ट्विस्ट। तो मिन और अन को सेम एक ही तरह करेंगे। अब ऐसे ही देखिए, अन से पढ़ लीजिए, तो अनहु, अनहुमा। अब यहाँ पे आपका वो वाला कंफ्यूजन दूर हो गया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रदियल्लाहु अनहु, ठीक है। अनहु क्यों कहा, अनहु, अनहु क्यों, क्योंकि हा जो है वाहिद मुजक्कर है, एक सहाबी की बात है, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, अन्हु, ठीक है। इसी तरह कोई सहाबिया हैं और वो सिंगुलर है तो क्या हो जाएंगे, अनहा। अब दो कोई है, मुजक्कर मुअन्नस है या दोनों का मजमुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे, अनहुमा। हुमा। दो मुजक्कर दो मुअन्नस, अनहुमा। हजरत अली, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा, एक साथ बोल दिए, अलग अलग दोनों में अनहु अनहु नहीं लगाया, दोनों का नाम लिया, आगे अनहुमा, ठीक है। एक मेल एक फीमेल, तब भी अनहुमा। दो मेल
या 2 फीमेल तब भी अनहुमा, ठीक है। तो अनहुमा। इसी तरह अब आपने जमा आ गए, कई सहाबी आ गए एक साथ, अनहुम, 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 ठीक है। अच्छा, ये सब मुज़क्कर थे, जमा थे। अगर मुअन्नस की जमा आ जाए, बहुत सी सहाबियात की बात हो, तो अन हुन्ना, अनहुन्ना। अब जिनको नहीं भी ये चीज पता होती तो अक्सर बोलने में ये गलतियां होती हैं। वो बोल रहे होते हैं मुज़क्कर और लगा रहे होते हैं मुअन्नस का रूल। तो ये चीज है। अब जान लिए, हजरत खदीजा, हजरत हफ्सा, हजरत फातिमा, और फिर आगे 3 आ गई सहाबियात। तो तीनों के नाम के आगे अब क्या लिखेंगे? अनहुन्ना, अनहुन्ना, ठीक है। तो ये मिन अन, मिन अन। तो अन का भी आज आपका क्लियर हो गया। इसी तरह अन्नी, अन्ना, पूरी एक बार पूरी चार्ट को पढ़ लीजिए तो वो क्या है? अनहु, इस तरह से अनहु, अनहुमा, अनहुम, अन हा, अनहुमा, अनहुन्ना, ठीक है। फिर इसी तरह अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, फिर अन्नी, अन्ना, ठीक। जैसे मिन को पढ़ा वैसे ही अन को पढ़ लिया, अन्नी, अन्ना। फिर इसी तरह से इला और अला का केस है, इला और अला का केस है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ जोड़े जोड़ों में? फिर से एक बार समझ लीजिए, बा को बिल्कुल डिफरेंट तरह से अलग आपने शुरुआत बा से की, फिर फी को दो से बने। फिर मिन अन, फिर इला अला। तो इला और अला को एक जैसा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप इला से कर दिए, इला से करिए। तो इला में आपने क्या ऐड करना है? सबसे पहले हु, इलाहु, नहीं एक मिनट, इला में हु ऐड करना है। तो अब देखिए ध्यान से, ये इलाहु नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, इलाहु नहीं होगा, बल्कि ये इला, लाम पे ये खड़ी जबर जो है वो जेर लग जाएगी। और ये या जो है, जब अब आगे जब इस या में कुछ मिलाएंगे ना, जब ये या बीच में आती है तो ये स्मॉल या हो जाती है। स्मॉल या का मतलब नुक्ते वाली या। तो इलई, और फिर ही, ये हा जेर ही, ही, नहीं, पीछे या आ जाए तो आगे सिर्फ जेर लग जाता है, इलई ही। तो इला हु दोनों मिले तो देखिए कितना तब्दील हो गए, इलई ही। नहीं, जब इलही कर लिया तो अब आगे का मसला हल हो गया, इलहिमा, इलहिम, ठीक। फिर इसी तरह इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, फिर इलैया, इलैना। अब इलैया को भी देख लीजिए एक बार, कि इला और या मुतकल्लिम दोनों को आपने ऐड किया तो 2 या देखिए इकट्ठा हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले तो लाम पर जबर लग जाएगा, खड़ी जबर तो सब में हट रही है। फिर उसके बाद या ले आएंगे। अब या पे चूंकि 2 या इकट्ठा हो गई है तो या पे लग जाएगी शद और जबर लगा देंगे। अब क्या पढ़ेंगे? इलैया, 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 और फिर इलैना, ठीक है, इलैना। लेकिन सर या तो जेर ले रही थी ना। कहां पर? नहीं, वो या नुक्ते वाली या है, साकिन या है, ठीक है। इसलिए उसकी मुताबिकत से हा जब लाए थे तो हा पे जेर लगा दिया था। या पर हमेशा जेर नहीं लगेगी, कोई इलैया, ठीक है। ये चीज यहाँ बताई गई। यहाँ का केस दूसरा था, ये वाला। इस केस को ध्यान से देखिए कि हा पर कौन सी हरकत लगाई जाए, क्योंकि हा पर ओरिजिनली है पेश, ठीक है। ओरिजिनली उस पर पेश है तो इलैहु नहीं चलेगा। पीछे या है, और या कौन सी है? यानी साकिन या। तो वो जेर मांग रही है, वो जेर लगा दी जाएगी, इलैही। तो इलैही, और फिर ये हो जाएगा इलैया, और फिर इलैना, इलैना। इलैना मीन्स हमारी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, फिर उसके बाद इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, ठीक है। और फिर इलैया, इलैना। तो इला भी कर लिया तो अला भी कर लिया। अब अला को कैसे करेंगे? अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम। अलैहिम कहाँ पढ़ा आपने? सिरातल लदीना अनअमता अलैहि, अलैहिम। अब आप समझ सकते हैं कि अलैहिम कैसे बना। अला और हुम, अला हुम, नॉर्मली अगर उसको आप मिलाएं तो वो देखिए उसको ऐसे ही आएगा, वो अला और हुम। तो क्या हो जाएगा? अला हुम,
लेकिन नहीं, अलाहुम अब नहीं चलेगा। अब ये या जो है, ये या मुकम्मल या पूरी या तभी ये बनाई जाती है जब ये कभी लास्ट में आती है। जैसे ही ये किसी लफ्ज के बीच में आ जाए तो फिर अब इसको नुक्ते वाली याद बना देते हैं। जब नुक्ते वाली या बनाएंगे तो फिर पीछे वाला हर्फ इसमें मिलाना है, और खड़ी जबर जब लगाएंगे तो मिला पाएंगे नहीं, इसलिए मिलाने के लिए आपको लाम पर जबर दे देना है, ये साकिन कर देना है आगे। अब देखिए वही चीज़, पीछे या साकिन है तो इस पे क्या लगा रहे हैं, जेर लगा रहे हैं, अलैहिम अलैहिम, ठीक है। तो अलैहिम, फिर उसके बाद अलैहा अलैहिमा अलैहिन्ना अलैका अलैकुमा अलैकुम अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ठीक है। इसी तरह अलैका अलैकुमा अलैकुम अलैकी अलैकुमा अलैकुन्ना, फिर उसके बाद अलैया अलै, तो अलैना हम पर। अब आगे देखिए, अब ये इला आला हो गया। अब एक बच रहा है लाम। अब ये पैटर्न आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह कभी गलत नहीं करेंगे। और ये लाम हो गया अब जबर के साथ, क्यों? क्योंकि ये जमायर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो टोटल देखिए, आपने ये पिरामिड बना लेना है, तो इससे कभी भूलेंगे नहीं। बा बी फी मिन अन इला अला ला, इसको इस तरह से ध्यान रखिए इंशाल्लाह। ये बहुत सारी चीजें अब समराइज हो गई, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी समराइज हो गई, और ये इसी तरह से आपको याद कर लेना है। तो नाम को कर लीजिए, लहू लहुमा लहुम, फिर लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, और ली लना। बस आखिर में एक कंस्ट्रक्शन के साथ बात मुकम्मल करते हैं। और देखिए, आपने बात शुरू की थी एक पर्टिकुलर लफ्ज से, और बात कहाँ तक बढ़ती चली जा रही है। देखिए सूरत 3 पढ़िए, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन आती है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, वहाज़ल बलदिल बलदिल अमीन, वहाज़ल बलदिल अमीन, ठीक है। अब यहाँ क्या कैसी कंस्ट्रक्शन है ये, इसको समझने की कोशिश करिए, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, अल बलदिल अमीनी, कौन सा मुरक्कब है, पीछे से देखना शुरू करिए। कोई मुरक्कब पहचानने में आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को? जूते मारूंगी तेरे। 9 बजे जाना तुझे, 9 बजे जाना। 9:30 कहा था, 9:30 बजे बताया तूने मुझे। म्यूट रखा करें माइक, अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो उसका ध्यान रखें। तो वहाज़ल बलदिल अमीनी, सबसे पहले ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये गौर करें, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग सारी चीजें, कि ये 2 अल्फाज हैं, ये भी मुअर्रफ बिल्लाम, ये भी मुअर्रफ बिल्लाम, यानी ये भी मारिफा ये भी मारिफा। ये अल बलद वाहिद, शहर के लिए आता है, अल अमीन वाहिद, ठीक है, मुज़क्कर मुज़क्कर। फिर उसके बाद दोनों हालत जर में, चारों एतबारात से मुताबिकत कहाँ होती है? चारों एतबारात कौन कौन? जिन्स, जेंडर, अदद नंबर, वुसत वुसत कैपेसिटी, एराब स्टेटस, चारों एतबारात से मुताबिकत मुरक्कब तौसीफी में होती है। तो आप गौर करें, तो ये अलबलद जो है वो क्या है? मौसूफ। क्यों? क्योंकि इसकी सिफत आ रही है अल अमीन, ये सिफत है। मौसूफ सिफत दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? तौसीफी। तौसीफी। फिर उसके बाद अब आप आगे देखिए, हाजा, हाजा जो है वो क्या है? इशारा। इशारा, जब इशारा आ जाता है तो इशारे को क्या चाहिए? मुरक्कब नाकिस में मुशारुन इलैह। तो ये जो मुरक्कब तौसीफी है, ये इस इशारा के लिए क्या बन जाएगा? मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है।
अब वो इशारा किसी एक पर्टिकुलर इस्म की तरफ भी किया जा सकता है और वो इशारा किसी मुरक्कब की तरफ भी हो सकता है। इशारा मुशारुन इलैहि दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? मुरक्कब इशारी। और मुरक्कब इशारी अब इस वाव के लिए क्या हो जाएगा? ये वाव जबर वाह क्या है? अभी जो चैप्टर चल रहा है ये उसी चैप्टर में आपने पढ़ा है। ये तो प्रीपोजिशन हो गई। ये वाव। प्रेपोजिशन है, वाव कस्मिया है, कसम के लिए आता है, ठीक है। वाव जी जी। ये जार है, ये जार है, यानी हरफे जार प्रेपोजिशन। और ये मुरक्कब इशारी पूरी की पूरी इस जार के लिए क्या बन जाएगा? मजरूर। जार अपने मजरूर से मिल करके क्या बन गया? मुरक्कब मुरक्कब जारा। जारी। तो अब जारी। आप, हाँ, एक लफ्ज से एक बात स्टार्ट करी और देखिए यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्शन में कितने मुरक्कबात देखे। तो ये बॉक्स विद इन बॉक्स का केस हो गया, मुरक्कब विद इन मुरक्कब का। तो अभी आगे इसी तरीके से और भी आएंगी इंशाल्लाह बातें, आप सब पढ़ेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम लोग क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहें। और दूसरी बात ये कि अगर हमारी क्लास मिस हो किसी वजह से तो फिर हम रिकॉर्डिंग देख कर क्लास में आए, अदरवाइज क्लास में इंटरेस्ट नहीं आएगा, शुरू में आप रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो दुआ कर लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।